नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सवसाहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल लायक अत्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्रीवास पूज भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनौकर मुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, सभी लोगों को सीधे बैठना है अर्ध पद्मासन मुद्रा में। भगवान की जो मुद्रा होती है वो पद्मासन होती है। आवाज़ गूंज रही एकदम ध्यान में, बिल्कुल एक एक शब्द लोगों के अंतरंग में आना चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बैठना है और नासाग्र दृष्टि रखना है। नाक का अग्रभाग दिखेगा, आधी आँखें बंद होंगी, आधी खुली रहेंगी। और ओम का उच्चारण करते हुए प्रारंभ करते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया ध्यान के माध्यम से रोग, तन और मन और आत्मा के रोग ठीक होते हैं। ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, ऊपर चले जाओ। एक जने, इसलिए तो आज हर चीज़ दुर्लभ होती चली जा रही है। सुविधाएं तो बढ़ रही हैं लेकिन दुविधा भी बढ़ रही है। कोई भी काम करना हो बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं, तब जाकर वो काम संपन्न हो पाता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए और सीधा गहरी श्वास लेते हुए चलते हैं। गहरी श्वास लेते हुए और ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार ध्वनि के माध्यम से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 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 हे प्रभु, मैंने आपके गुणों का वर्णन किया था। आपके अंदर अनंत गुण हैं और मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, आप की जो स्तुति करता है वह इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। आपके अंदर जो गुण है उनका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता है। हे प्रभु, आप मोक्षादि लक्ष्मी के भोक्ता या स्वामी हैं, अतएव आप श्रीपति हैं। आप महाज्ञानी होने से भगवान हैं। आप परम पूज्य होने से तथा सभी के द्वारा आराधना करने के योग्य होने से अरहंत हैं। आप कर रूपी रस से रहित होने से अर्जा हैं। आपके द्वारा भव जीवों के कर्मल दूर होते हैं तथा आप ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहते हैं, अतः विरजा हैं। आप परम पवित्र हैं कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले हैं अथवा अन्न मल आदि की बाधा से रहते व मोह रहते तथा आप शुचि हैं। आप धर्म रूपी
तीर्थ के करता हैं तथा संसार से पार करने वाले द्वादशांग रूपी तीर्थ करता हैं, इसलिए आप तीर्थकृत हैं। आप केवल ज्ञान से युक्त होने से केवली हैं। आप अनंत शक्तिमान हैं तथा सबके ईश्वर हैं, इसलिए आप ईशान हैं। आप 8 प्रकार की पूजा के लिए योग्य होने से पूजार हैं। आप ने अपने घातिया कर्मों का नाश कर दिया तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए आप स्नातक हैं। आप धातु उपधातु आदि मल रहित होने से अमल हैं। आपकी केवल ज्ञान दीप्ति अथवा आपके शरीर की कांति अनंत है अतः आप अनंत दीप्ति कहलाते हैं। आप ज्ञान रूप होने से ज्ञानात्म कहलाते हैं। आपने आप ही मोक्ष मार्ग में आप प्रवृत्त हुए अथवा बिना गुरु के स्वयं महाज्ञानी हुए, इसलिए आप स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी होने से अथवा सभी को उपदेश देने से प्रजापति हैं। आप संसार और कर्मों से रहित होने से मुक्त हैं। आप में सामर्थ्य होने से अथवा अनंत शक्ति होने से आप सक्त हैं। आप बाधा अथवा दुख से रहित होने से निरावाद हैं। आप शरीर रहित होने से निष्कल हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी होने से भुवनेश्वर हैं। आप कर रूपी अंजन से रहित होने से निरंजन कहलाते हैं। जगत को प्रकाशित करने से अथवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखलाने से आप जगत ज्योति हैं। आपके वचन पूर्वा पर अविरुद्ध होने से प्रमाण हैं, इसलिए आपको निरुक्तोक्ति कहते हैं। आप रोग रहित अथवा खेद रहित होने से निरामय हैं। अनंत काल बीतने पर भी आपकी स्थिति अचल रहती है, इसलिए आप अचल स्थिति कहलाते हैं। आप व्याकुल रहित हैं अथवा आपकी शांति कभी भंग नहीं होती, इसलिए आप अक्षोम्य कहलाते हैं। आप सदा नित्य रहने से अथवा लोक शिखर पर विराजमान होने से कूटस्थ कहलाते हैं। आप गमनागमन से रहित होने से स्थाणु हैं। आप क्षय रहित होने से अक्षय हैं। तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण आप अग्रणी कहलाते हैं। आप मोक्ष पद को प्राप्त होने से ग्रामणी कहलाते हैं। आप समस्त प्रजा को धर्मानुसार चलाते हैं, इसलिए आप नेता हैं। आप शास्त्र से उत्पन्न करने वाले अथवा धर्म व मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, इसलिए आप प्रणेता कहलाते हैं। आप प्रमाण और न्यायों के स्वरूप को दिखाने वाले अतः आप न्याय शास्त्रकृत कहलाते हैं। आप सभी को हित रूप उपदेश देने से शास्त्र हैं। रत्नात्रय अथवा उत्तम क्षमादि धर्मों के स्वामी होने से आप धर्मपति हैं। आप धर्म रूप होने से धर्म हैं। आप धर्मात्माओं की वृद्धि करने से धर्मात्मा हैं। आप धर्म रूपी तीर्थ की प्रवृत्ति करने से धर्म तीर्थकृत है। आपकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह होने से अथवा वृषभ अर्थात धर्म की ध्वजा फहराने वाले आप वृषध्वज कहलाते हैं। आप अहिंसा रूपी धर्म के स्वामी होने से वृषाधीश हैं। आप धर्म को प्रसिद्ध करने से वृष केतु हैं। आपने कर्म रूपी शत्रु को नाश करने के लिए धर्म रूपी शस्त्र को धारण कर रखा है, इसलिए वृषायुध हैं। आप धर्म की वृष्टि करने से वृष हैं। आप धर्म के नायक होने से बृहस्पति हैं। आप सबके स्वामी होने से भरता हैं। आप वृषभ का चिन्ह होने से वृषभांक हैं। माता को स्वप्न में वृषभ दिखाई देकर आप उत्पन्न हुए हैं अथवा महान पुण्य से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप वृषभोद्भव हैं। आप सुंदर नाभि वाले होने से अथवा नाभि राजा की संतति होने से हिरण्य नाभि हैं। आपका स्वरूप यथार्थ है, कभी नाश नहीं होता, इसलिए आप भूतात्मा हैं। आप हे प्रभु
आप जीवों की रक्षा करने से अथवा कल्याण करने से भूत मृत कहलाते हैं। आपकी भावना सदा मंगल रूप है, इसलिए आप भूत भावन कहलाते हैं। आपका जन्म प्रशंसनीय है अथवा आपसे आपके वंश की वृद्धि हुई, इसलिए आप प्रभव कहे जाते हैं। संसार रहित होने से आप विभव हैं। केवल ज्ञान रूपी कांति से प्रकाशमान होने से आप भास्वन हैं। आप में समय समय में उत्पाद होता रहता है, इसलिए आप भव हैं। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी कुछ शब्दों के माध्यम से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। आप अपने स्वभाव में सदा लीन हैं, इसलिए आप भाव हैं। संसार भ्रमण का आप अंत करने वाले हैं, इसलिए भवांतक कहलाते हैं। आपके गर्भावतार के समय स्वर्ण की वृष्टि हुई थी, इसलिए आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। आपके गर्भावतार के समय लक्ष्मी ने भी सेवा की थी, अथवा आपके अंग अंग में स्फुरायमान लक्ष्मी शोभायमान, इसलिए आपको स्त्री गर्भ कहते हैं। अनंत विभूति के स्वामी होने से आपको प्रभूत विभव कहते हैं। आप जन्म रहित होने से अभव कहे जाते हैं। आप अपने आप ही समर्थ होने से स्वयं प्रभु कहलाते हैं। केवल ज्ञान के द्वारा आपका आत्मा व्याप्त होने से आप प्रभुत आत्मा कहलाते हैं। तीनों लोकों के स्वामी होने से आप जगत प्रभु कहलाते हैं। समस्त जीवों के स्वामी होने से आप भूतनाथ हैं। सबसे प्रथम अर्थात ज्येष्ठ होने से, श्रेष्ठ होने से आप सर्वदी हैं। आप समस्त लोकालोक को देख सकते, इसलिए सर्वद्रक हैं। आप हितोपदेश कर सभी का कल्याण करने से सर्व हैं। आप पूर्ण सम्यक्त को धारण करने से सर्व ज्ञान हैं। आपका दर्शन पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सर्व दर्शन कहलाते हैं। आप सबके प्रिय होने से सर्वात्मा हैं। आप तीनों लोकों के समस्त जीवों के स्वामी होने से सर्वलोकेश हैं। आप समस्त पदार्थों के ज्ञाता होने से सर्वविद हैं। आप अनंत वीर होने के कारण समस्त लोक को जीतने वाले, इसलिए सर्वलोक जित कहलाते हैं। आपकी पंचम मोक्ष गति अतिशय सुंदर होने से अथवा आपका ज्ञान प्रशंसनीय होने से आप सुगति कहलाते हैं। आप अत्यंत प्रसिद्ध होने से अथवा उत्तम शास्त्र ज्ञान को धारण करने से आप सुश्रुत हैं। आप भक्तों की प्रार्थना को अच्छी तरह से सुनते हैं, इसलिए सुश्रुत कहलाते हैं। आपकी वाणी सप्तभंग स्वरूप होने अथवा हितोपदेश देने से आप सुभाग कहलाते हैं। आप सबके गुरु होने से शूरी हैं। आप शास्त्रों के पारगामी होने से बहुश्रुत कहलाते हैं। आप जगत प्रसिद्ध होने से अथवा शास्त्रों में भी आपका यथार्थ स्वरूप जाना नहीं जाता, इसलिए आप विश्रुत हैं। आपकी केवल ज्ञान रूपी किरणें सब और फैली हैं, इसलिए आपको विश्वतः पाद कहते हैं। लोक के शिखर पर विराजमान होने से आप विश्व शीर्ष हैं। आपका ज्ञान अत्यंत निर्दोष है, इसलिए आपको शुचि श्रवाह कहते हैं। अनंत सुखी होने से आप सहस्र शीर्ष हैं। आत्मा के स्वरूप को जानने से अथवा लोकालोक को जानने से आप क्षत्रज्ञ हैं। आप अनंतदर्शी होने से सहस्राक्ष हैं। अनंत वीर को धारण करने से आप सहस्रपाद हैं। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के स्वामी होने से आप भूत भव भवत पत्रा हैं। आप समस्त विद्याओं के तथा केवल ज्ञान के स्वामी होने से विश्व विद्या महेश्वर कहे जाते हैं। सद्गुणों के पूर्ण होने से अथवा आपके प्रदेशों में समस्त जीवों के अवकाश देने की शक्ति होने से आपको स्थिविष्ट कहते हैं। आप आदि अंत रहित होने से अत्यंत वृद्ध हैं अथवा ज्ञान से वृद्ध, इसलिए स्थिर कहलाते हैं। मुख होने से आप ज्येष्ठ हैं। सबके अग्रगण होने से आप पृष्ठ हैं। अत्यंत प्रिय होने से आप श्रेष्ठ हैं। अतिशय बुद्धि को धारण करने वाले होने से आप वरिष्ठधि कहलाते हैं। आप अत्यंत स्थिर अर्थात
अविनाशी होने से शिष्ट कहे जाते हैं। अत्यंत गुरु होने से आप गरिष्ठ हैं। हे प्रभु, इस प्रकार से हमने आपकी कुछ वाक्यों द्वारा स्तुति की है। हे प्रभु, आपके अंदर अनंत शक्ति है और हमें भी अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करना है, जिसके माध्यम से मैं अपना कल्याण कर सकूं। हे प्रभु, बस आप जैसी ही शक्ति की अभिव्यक्ति हो और हम भी अपने कर्मों का क्षय कर सकें। हे प्रभु, मैंने भूत में और वर्तमान में न जाने कितने ऐसे पाप के कार्य किए, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को सताया, कितने सारे जीवों को मैंने कष्ट दिया, कभी सौंदर्य प्रसाधन के माध्यम से, कभी खाद्य पदार्थों के माध्यम से, कभी अपने सुख के लिए वाहन आदि के माध्यम से कितने सारे जीवों का घात किया। यात्रा की तो कितने सारे जीवों का वध हो गया, और कभी ऐसे ही घूमने निकल गया और घूमने गया तो कितने सारे जीवों का घात हुआ। हे भगवान, मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूँ मेरे द्वारा कितने ऐसे पाप के कार्य हुए हैं। मैंने जो आपसे कहे हैं उससे भी अधिक जो मुझे ज्ञात नहीं हैं। इतने सारे पाप के कार्य मैं हमेशा करता रहा और उसी में आनंद लेता रहा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस कार्य की प्रशंसा की तो मैं और फूल गया और पंचेंद्रिय के वशीभूत होकर इन सभी का आनंद लेता रहा। हे प्रभु, अब मैं अपनी निंदा कर आलोचना करता हूँ, मेरे पाप सब मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरे अंदर वह शक्ति आए कि जिससे मैं पाप से बचकर पुण्य कार्य कर सकूं। आपका अभिषेक, शांति धारा, पूजन, अनुष्ठान, जाप आदि पुण्यवर्धनी क्रिया करके अपने पुण्य की वृद्धि कर सकूं। हे प्रभु, मैं हमेशा बस आपकी ही भक्ति करता रहूं, जिससे मुझे जब भी समय मिले उन अच्छे सर्वश्रेष्ठ समय का उपयोग करके मैं अपने पुण्य का विस्तार कर सकूं। हे प्रभु, मैं पुण्य के कार्य कम करता हूं और पाप के कार्य अधिक करता हूं, इसलिए मेरे खाते में पुण्य कम पड़ जाता है। हे प्रभु, बस इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं और अपने कर्मों की निर्जरा कर सकूं। हे प्रभु, मैं महा आनंद की अनुभूति करने की भावना करता हूँ। अपने जीवन का एक एक मिनट का मैं उपयोग कर सकूं और कर्मों की निर्जरा कर सकूं, पुण्य का बंद कर सकूं। हे प्रभु, दुनिया में मेरे बहुत सारे व्यक्तियों से जुड़ाव हैं, परिवार से, समाज के अन्य लोगों से, लेकिन वस्तुतः मेरा कोई नहीं है, मेरे आप ही हैं। हे प्रभु, इस संसार के सब झूठे रिश्ते नाते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से अपनी निंदा का आलोचन करके आंखें खोलते हुए 3 बार अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे। श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें पहले 3 बार। ओम। ओम।
अब अपने हाथों से अपने मुख का स्पर्श करेंगे, यानी एनर्जी ग्रहण करेंगे। अब एक भजन सुनाते हैं। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नहीं कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, आओ आत्म के आनंद की खान बताएं, रत्नात्रय से सजा हुआ भगवान दिखाएं। निज आत्म ही परमात्म है, सुख की यही रवानी, मत कर हैरानी, तज दे नादानी। कर्मों और पापों की झंझट अब तो छोड़ो, निज की दृष्टि में मुक्ति से नाता जोड़ो। समय सार है, नियम सार है, और है माँ जिनवाणी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, निज प्रभुता को भूल जगत में अब तक रोए। जिन शासन पाकर ए अवसर अब क्यों खोए। गुण अनंत हैं, सुख अनंत हैं, आनंद में जिंदगानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। जिन मंदिर में जाकर आत्म ध्यान लगाएं, निज में निज को ध्याकर परमात्म हो जाएं। यही रीत है, यही नीति है, अंतिम लक्ष्य बखानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। इस प्रकार से आज का यह ध्यान का विषय पूर्ण होता है। और आज फिर लोगों का पुण्य बरस रहा है ना। स्लो ड्राइव है, अभी स्पीड कम है, लेकिन पुण्य तो देखो पहले तपते हैं ना, तप के बाद ही ये होता है। जब मानसून बनता है ना, उसके लिए पहले गर्मी ज़रूरी है, और गर्मी से ही वो बनता है। भले ही हल्की हल्की बारिश हुई है, लेकिन उससे राहत मिलती है, मौसम अनुकूल होता है ना। सबसे अच्छी संलेखना कब मानी जाती है बताओ? चातुर्मास में, क्योंकि चातुर्मास में जठराग्नि मंद होती है और बारिश होने से अनुकूलता बन जाती है। तो जो उपवास आदि करते हैं उनको अंत समय में बहुत अच्छी अनुकूलता रहती है, क्योंकि अभी से अभ्यास किया है। जो कभी उपवास नहीं करता है उसको अंत समय में बहुत तकलीफ होती, कभी ज़िंदगी भर उपवास नहीं किया। इसलिए जो भी अपन साधना कर रहे हैं सब फायदेमंद है। ऐसा नहीं सोचना कि ये बेकार जा रही है, हमें क्या करना, हमें थोड़ी महाराज जी बनना कि माता जी बनना। लोग यही समझते हैं, लोगों की भावना ऐसी रहती है। यहाँ पर है ना 60-70 लोगों की सूची तो लगभग आ चुकी है, 100 के अंदर हो सकती है। कितनी लोग 16 उपवास करेंगे, कितने 10 करेंगे, कितने 5 से अधिक करेंगे। अच्छी भावना है लोगों की, और लोगों का पुण्य बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य बढ़ता